हेलो दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है हिंदी का भक्तिकाल। और भक्तिकाल में आप लोग देखेंगे उसके कारण, भक्तिकाल के गुण, रचनाएं एवं कवि। तो सबसे पहले आता है आपका भक्तिकाल। क्या आता है? भक्तिकाल। भक्तिकाल। और भक्तिकाल का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं स्वर्ण युग। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। और इसकी समय सीमा कितनी है आपकी? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। उसके बाद आता है, सबसे पहली बात आती है भक्तिकाल। भक्तिकाल। तो भक्तिकाल क्या है, ये आपसे पूछा गया। भक्तिकाल क्या है? तो भक्तिकाल का मतलब है आपका, क्या है भक्तिकाल? कि भक्तिकाल में भक्ति काल में भक्ति रस की प्रधानता के कारण इस काल को भक्ति काल कहा जाता है। क्या है भक्तिकाल? क्या है कि भक्तिकाल क्यों कहा जाता है इसे? इसमें भक्ति रस की प्रधानता के कारण इसे भक्तिकाल कहा जाता है। उसके बाद आता है भक्तिकाल के भेद। क्या आता है? भक्ति काल के भेद। तो भक्तिकाल के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। नंबर एक कौन सा है? नंबर एक आपका निर्गुण। क्या नाम है? निर्गुण भक्ति काल। और नंबर दो पे है आपका, क्या है? सगुण। क्या है आपका? सगुण भक्ति काल। सगुण भक्ति काल। तो ये आपका है, दो रूप हैं इसके। अब निर्गुण के भी दो रूप हैं। अब इसका मैं एक चार्ट बना के आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से है ये भक्ति काल। पूरे भक्ति काल का मैं आप लोगों के सामने व्याख्यान करूंगा कि भक्ति काल है क्या। सबसे पहले आपको लिखना है भक्ति काल, और आप इसी तरीके से इसका चार्ट बनाएंगे भक्ति काल। भक्ति काल का हमें एक चार्ट बनाना शुरू किया, और भक्ति काल का पहले नाम दिया हमने निर्गुण। निर्गुण भक्ति काल। दूसरा लिखा हमने सगुण भक्ति काल। पहला नाम क्या लिखा हमने? निर्गुण। उसके बाद क्या लिखा इसका? सगुण। अब निर्गुण के भी हमने फिर पार्ट्स करे दो। तो निर्गुण का पहले पार्ट्स का नाम आया है निर्गुण का ज्ञानाश्रय। क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा। इसके दो भाग बने, निर्गुण के ज्ञानाश्रय और एक था आपका प्रेमाश्रय। प्रेम आश्रय शाखा। सगुण के भी दो भाग बने आपके। क्या क्या नाम हुआ? एक आपका हुआ कृष्ण। कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा। और एक हुआ राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा। दो नाम हुए। इसी तरीके से दो निर्गुण के हुए, दो सगुण के हुए। ज्ञान आश्रय शाखा के जो कवि हैं, उस कवि का नाम है क्या है? ज्ञान आश्रय शाखा के कवि का नाम क्या है? कबीरदास। क्या नाम है? कबीर दास। और इनकी जो रचना उसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। प्रेमाश्रय शाखा, इसके कवि हैं जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। रचना है इनकी पद्मावत। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास। और इनकी रचना है
सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि का नाम है तुलसी दास और इनकी रचना है जी श्री रामचरित श्री रामचरित मानस श्री रामचरित मानस। उसके बाद इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा है सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। जायसी की भाषा है अवधी। सूरदास की भाषा है ब्रज और तुलसीदास जी की भाषा क्या है? अवधी। क्या है? अवधी। इस तरीके से आपका ये भक्ति काल का चार्ट है जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है जी। और भक्ति काल के चार्ट के बाद आपका क्या है? भक्ति काल की अब आती है विशेषताएं। क्या आती है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है भक्ति काल की विशेषताएं। क्या है? भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, ये आपका है। आगे एडिंग है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता आती है छात्रों, वो क्या आती है? गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु की महिमा का वर्णन। सबसे मोस्ट बात इसमें क्या है भक्ति काल में? कि गुरु को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा क्या है इसमें? ईश्वर, ईश्वर में आस्था। सभी ईश्वर में क्या करते थे? आस्था करते थे, ठीक है जी। नंबर 3 है इसकी क्या विशेषता? नंबर 3 में विशेषता में इसमें आता है भक्ति काल की में जात पात का विरोध। जात पात का विरोध। क्योंकि यहाँ पे जब भक्ति काल आया था तो कोई भी भक्ति काल में कोई जात पात नहीं थी, ठीक है। और इसके बाद क्या था इसमें लोक मंगल की भावना। चौथा क्या था इसमें? लोक मंगल की भावना। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। आगे भी अगर लिखना चाहते हैं इसकी विशेषताएं बहुत आती है। अहंकार का त्याग था। क्या था? अहंकार का त्याग। इसकी क्या है? विशेषता है। मुख्य रूप से जो आपके भक्ति काल में चाहे निर्गुण हो या सगुण हो, सभी में ये मानी जाएंगी। अगर अलग अलग करके चाहोगे तो अलग अलग भी होती हैं। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि प्रत्येक की निर्गुण की अलग लिखो, सगुण की अलग लिखो, ज्ञान आश्रय की अलग लिखो, प्रेम आश्रय की अलग लिखो, कृष्ण भक्ति की अलग लिखो और क्या है? राम भक्ति की अलग लिखो। तो मैं सभी की अलग अलग विशेषताएं लिख दूंगा। उसके बाद आते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, जिसमें आपके एक तरफ लिख देते हैं हम कवि और एक तरफ लिख देते हैं आप रचना। तो सबसे पहले जो कवि हैं इसके वो हैं कबीर दास। क्या नाम है? कबीर दास। रचना क्या है इनकी? बीजक। क्या है? बीजक। पहली रचना हो जाएगी आपकी कबीर दास जी। उसके बाद क्या है आपके कवि आ जाएंगे आपके क्या है? सूरदास। ये जायसी लिख लो, जायसी। जायसी की जो मैंने रचना लिखी वो क्या थी? पद्मावत। पद्मावत या
आपका हो जाएगा आखिरी कलाम, आखिरी कलाम हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके आते हैं सूरदास, और सूरदास जी की जो रचना है उसका नाम है आपका सूर सागर, सूर सागर, सूर सारा बली, और क्या है आपकी साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचना है। उसके बाद कौन आती है मीराबाई, मीराबाई। तो मीराबाई की जो रचना है वो है नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, क्या है गीत गोविंद, गीत गोविंद। उसके बाद मीराबाई के बाद कौन आते हैं आपके रहीम दास, रहीम दास। और रहीम दास जी की जो रचना है, रहीम दास जी की रचना आपकी सुजान रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, क्या नाम है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, ये दो रचना इनकी। उसके बाद आपके आते हैं नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जो हैं इनकी रचना का नाम है, नरोत्तम दास जी की रचना है सुदामा चरित, सुदामा चरित, इनकी रचना है सुदामा चरित। उसके बाद क्या है ध्रुवदास, ध्रुव क्या नाम है ध्रुवदास। और ध्रुवदास जी की जो रचना है, ध्रुवदास जी की रचना का नाम है 42 लीला, 42 लीला, ये रचना हुई इनकी। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इन्हें देख सकते हैं, कबीरदास जी की क्या है बीजक है, जायसी की पद्मावत आखिरी कलाम कलाम है, सूरदास जी की सूरसागर सूर सारावली साहित्य लहरी है, मीराबाई जी की नरसिंह जी का मारा है, और गीत गोविंद की टीका है, और गीत गोविंद की टीका, की टीका आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है रहीम दास जी की सुजान रसखान है और प्रेम वाटिका है, नरोत्तम दास जी की सुदामा चरित है, और क्या है ध्रुवदास जी की 42 लीला, 42 लीला है। इसके बाद हमारे जो कवि आते हैं उनका नाम है क्या है कबीरदास जी, नरोत्तम दास जी के बाद क्या है ध्रुवदास, ध्रुवदास जी के बाद है हमारा क्या है अष्टछाप के कवि आएंगे, क्या आएंगे अष्टछाप के कवि, या पहले तुलसी जी लिख देते हैं, क्या नाम है तुलसीदास, तुलसीदास। और तुलसीदास जी की रचना श्री राम चरित मानस रचना है। इनके बाद इनकी रचना है तुलसीदास जी की राम गीतावली, राम गीतावली, राम गीतावली। इसके बाद इनकी रचना है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रचना है इनकी विनय पत्रिका। उसके बाद क्या है दोहा बली है, क्या है दोहा बली, दोहा बली के बाद है कविता बली, क्या नाम है कविता बली। उसके बाद है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीता बली, ये भी इनकी रचना है तुलसीदास जी की। ठीक है, अब तुलसीदास जी का हम पूरा लिखे देते हैं। इनका जन्म कितना हुआ था, जन्म है कितना है 1300, जन्म है इनका 1532, 1532 ईस्वी, और मृत्यु है इनकी, मृत्यु कितनी है 1623 ईस्वी। ग्राम है इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है इनका क्या है राजापुर उत्तर प्रदेश, राजापुर उत्तर प्रदेश। ये तो सूरदास जी, और इनके जो है पिता का नाम आत्माराम दुबे, पिता का नाम आत्मा राम दुबे, और माता का नाम है तुलसी, तुलसी।
ठीक है, ये सबसे मोस्ट है आपके तुलसीदास जी, जीवन परिचय भी इनका और इनकी रचनाएं भी। इनमें से एक आपका आने वाली है, क्या है? उसके बाद आपके कवि आते हैं, क्या है नाम? अष्टछाप के कवि लिखे देते हैं हम। अष्टछाप की रचना विट्ठल नाथ जी ने की थी, जिनमें 4 जो कवि थे वो उनके पिताजी के थे और 4 उनके थे। उनको मिलाकर 8 के 8 कवियों को मिलाकर आपका क्या बनाया था? अष्टछाप बनाया था। ठीक है, तो उनमें कौन कौन है कवि? अष्टछाप के कवियों के नाम लिखे देते हैं। अष्टछाप के कवि, अष्टछाप की रचना, अष्टछाप की रचना। तो अष्टछाप की जो रचना करी थी वो कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में करी किसने थी? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ, ठीक है जी, किसने करी थी? विट्ठलनाथ ने, विट्ठलनाथ जी ने करी थी। और क्या था इसमें? कवि क्या थे? कुछ वल्लभाचार्य जी के थे और कुछ किसके थे? इनके विट्ठलनाथ जी के थे। तो कौन कौन कवि थे इनके? सबसे मोस्ट है, क्या आते हैं आपके? कुंभन दास, कुंभन दास, कुंभन दास है। नंबर 2 पे क्या है आपके? सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। और नंबर 3 पे आपके क्या आते हैं? कुंभन दास जी के बाद आपके आते हैं परमानंद, परमानंद दास। और नंबर 4 पे आपके जो कवि आते हैं परमानंद दास जी के बाद कृष्णदास। क्या नाम आता है? कृष्ण दास। और नंबर 5 के जो कवि हैं आपके कृष्णदास के बाद है गोविंद स्वामी। क्या नाम है? गोविंद स्वामी। और नंबर 6 पे जो आपके कवि आते हैं उनका नाम है छीत स्वामी। क्या नाम है? छीत स्वामी। और नंबर 7 पे आते हैं आपके चतुर्भुज दास। नंबर 7 पे क्या आते हैं? चतुर्भुज दास। क्या नाम है इनका? चतुर्भुज दास। और नंबर 8 के जो कवि आपके आते हैं उनका नाम है नंद दास, नंद दास। इस तरीके से अष्टछाप है। इनमें यहाँ तक के जो कवि हैं वो आपके वल्लभाचार्य जी के हैं और उसके बाद जो ये कवि हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये किसके कवि हैं? ये विट्ठलनाथ जी के कवि हैं, यानी उनके शिष्य हैं। उसके बाद क्या आता है आपके? और सारे भी कवि हैं जिनकी रचनाएं और रह रही हैं। अभी मैंने ये अष्टछाप लिखा है, अष्टछाप के कवियों की रचना भी लिख देता हूं मैं। इनके क्या है? कुंभन दास जी के जो रचना उनका नाम है पद, खाली पद से है। इनके सूर सागर, सूर सागर। और परमानंद दास जी का क्या है? परमानंद सागर। क्या है? परमानंद, परमानंद, तो परमानंद सागर इनकी रचना है, परमानंद सागर। और कृष्णदास जी की जो रचना है उसका नाम है जुगलमान चरित, जुगलमान चरित। और गोविंद दास जी के हैं पद, चित स्वामी जी के भी क्या है? पद। चतुर्भुज दास जी के भी क्या है? पद है। और नंददास जी की जो रचना है उसका नाम है रूप मंजरी। क्या नाम है? रूप मंजरी। इस तरीके से आपके अष्टछाप के कवि हुए। अब 2-4 कवि जो और रह रहे हैं उनकी भी मैं रचना लिखवा दे रहा। क्या है? रचना लिखवा दे रहा, क्योंकि आज आपका क्या हो जाएगा? भक्ति काल का समापन हो जाएगा। तो भक्ति काल में आपके अब कौन कौन रह गए? एक रह गए आपके कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। क्या नाम है? कुतुबन, कुतुबन। रचना क्या है? मृगावती। ये प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। उसके बाद मंझन, मंझन। और मंझन की जो रचना है उसका नाम है, मंझन की रचना का नाम है मधुमालती। क्या नाम है? मधुमालती, मधुमालती। और मंझन के बाद आपके कवि आते हैं उस्मान, चित्रावली, उस्मान। रचना है चित्रावली। और उस्मान के बाद आपके आते हैं कौन है? शेख नबी, ज्ञानदीप, शेख नबी, शेख नबी। और रचना क्या है इनकी? शेख नबी की, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप। तो इस तरीके से आज छात्रों आपके सामने मैंने
भक्ति काल की पूर्ण जानकारी आपको दी, समय, उसके प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं और उनकी विशेषताएं। और इसी के साथ अगली वीडियो में आपको मिलेगा अरीति काल का संपूर्ण परिचय। जय हिंद।